हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि इसकी पहचान कैसे करते हैं, यानी कि इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, एंट्री हमें कहाँ पे लेनी है, साथ के साथ स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप इन्हें चार्ट पे इजीली पहचान सको। साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि चार्ट पे एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ों का आज यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता चुका, चार्ट पैटर्न की हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम इससे पहले आपको 2 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके। इससे पहले हमारी जो चल रही थी वो कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही थी, जहां पे हमने 13 एपिसोड आपको प्रोवाइड किए थे। अगर आपने इन एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाइए और देखिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और भी ज़्यादा आप फ्री में नॉलेज ले लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप वीडियो देख लो, उसके बाद आप वेबसाइट पे विजिट कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये चीज़ें सिखाई जाती है, लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं और यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने थॉट भी बताना हमें कमेंट के थ्रू कि आपको ये कैसे लग रही है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का फ्री कंटेंट सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहली बात आती है इसके आइडेंटिफिकेशन की, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बेफिक्र रहिए, हम एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे। अब इसकी पहचान कैसे करनी है? इसका मतलब आपको पहले एक डाउन ट्रेंड देखना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, तब आपको ये उसके बॉटम में बनता हुआ दिखाई देगा। तभी आप यहाँ पे देखेंगे डबल बॉटम। डबल बॉटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से हमेशा की तरह दो बातें आपको सीखने को मिलेगी। पहली, अगर आपने कोई सेलिंग पोजीशन मार्केट में पहले ही बनाई है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई सिग्नल हो सकता है जिससे मार्केट गिर रहा है और आपने उस सिग्नल को देखा, मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बना ली, तो ये क्या बता देगा? ये बता देगा कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो इसका मतलब अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई है, आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये हमें क्या बताएगा? अगर आपने कोई सेलिंग पोजीशन नहीं बनाई हुई है, कोई बात नहीं, आपको एक फ्रेश एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। एंट्री कैसे लेनी है, इसके बाद हम ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे डबल बॉटम का। वहां पे हम डिटेल में समझेंगे कि एंट्री किस तरीके से लेनी है। फिलहाल यहाँ पे डबल बॉटम की पहचान कैसे करनी है वो हम सीख रहे हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। यानी कि पहली जो चीज हमें पता चली कि हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मार्केट लो पे सपोर्ट लेगा, यानी कि इस डाउन ट्रेंड के एक लो पे मार्केट सपोर्ट लेगा और ये हमारा क्या रहेगा? पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। फिर यहाँ पे मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। कई बार आप ये सिचुएशन देखेंगे, ये 10 to 20% हो सकता है, डिपेंडिंग हो, ये आपको देखने को मिलेगा। अब किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। हम इसे मार्क कर लेंगे, ये रेजिस्टेंस, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट। अब इन्हें मार्क क्यों करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि जब ट्रेड सेटअप में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट बना है, जब टारगेट हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे इस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ के साथ जो हमारा ये रेजिस्टेंस बना है, तब भी टारगेट को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथ के साथ जो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एंट्री में भी हमें एक इंपॉर्टेंट रोल देने वाला है। इसी रेजिस्टेंस की मदद से हम स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को मार्क करना आपके लिए जरूरी है। तो यानी कि पहली चीज हमने डाउन ट्रेंड देख ली, दूसरा हमने एक सपोर्ट देख लिया, तीसरा हमने एक रेजिस्टेंस देख लिया। इतनी चीजों का कंफर्मेशन हो गया। रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो मार्केट यहाँ से गिरावट दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा तो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे, किसी भी लेवल पे सपोर्ट लेगा। अब यहाँ पे कुछ और चीजें डिस्कस करने लायक है। पहली चीज, हमें रेजिस्टेंस का तो पता लग गया, सेकंड सपोर्ट का पता लग गया। अब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली बात है, आपको ये इस तरीके से, इसे डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, डब्लू पैटर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है।
तो यहाँ पे क्या रहेगा, मान लो ये एक लेवल है, कई बार ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि ये दोनों जो सपोर्ट 1 है हमारा और जो ये सपोर्ट 2 है, दोनों आपको सेम ही लेवल पे दिखाई देंगे। कई बार ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि आपको सपोर्ट 1 ऊपर दिखाई दे रहा है और जो ये सपोर्ट 2 है आपको नीचे दिखाई दे रहा है। कई बार आपको ये क्या दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि ये सपोर्ट 1 नीचे दिखाई दे रहा है और ये सपोर्ट 2 ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि जो ये सपोर्ट 1 है और सपोर्ट 2 है, ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं, यानी कि सेम ही लेवल पे हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और ऊपर नीचे कितना हो सकते हैं, 2 to 3%। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अभी तक हमने क्या सीखा, ये पॉइंट समझना काफी जरूरी था, क्योंकि काफी लोग क्या कमेंट करने लग जाते हैं, वे अपना दिमाग नहीं लगाते, लॉजिक नहीं लगाते, जितना उन्हें बताया जाता है सिर्फ वो उतना ही सोचते हैं। मतलब अगर हमने उन्हें ये समझा दिया कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आपको इस तरीके से दिखाई देगा, तो वे सिर्फ इसे ही सच मान लेंगे, ना तो वे इसे मानेंगे कि इसे ये तो नीचे आ गया, वो तो दोनों बराबर होने चाहिए थे, ना वे इसे मानेंगे कि भाई ये भी इधर नीचे आ गया, S2 नीचे हो गया। तो मैंने इसलिए आपको पहले ही क्लियर कर दिया। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको हर एक बारीकी को समझा सके, जिससे कि मार्केट में कुछ भी आपको ऊपर नीचे दिखाई देता है तो आप तुरंत ही समझ जाओ कि ऐसा हो सकता है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आपको क्या समझाया हमने कि ये सपोर्ट 1 जो है हमारा और ये सेकंड सपोर्ट है, ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 2 से 3% ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब एक और बात, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के बीच कम से कम 7 to 8 कैंडल होनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो सकती है पर कम से कम इतनी कैंडल तो होनी चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरीके हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो 7 to 8 कैंडल होनी चाहिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग हम कहाँ पे करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हम 1 डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम अपनी कैलकुलेशन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी करते हैं या 1 मंथ के भी टाइम फ्रेम पे करते हैं। कम से कम 1 डे का टाइम फ्रेम हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप तो को डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे समझ गए आप यहाँ पे कि आपको 7 to 8 कैंडल होनी चाहिए इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक, कुछ भी समझ में नहीं आए वापस जाके देखना है, क्योंकि इसके बाद हम सबसे जरूरी चीज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एंट्री कहाँ पे बनने वाली है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, साथ के साथ हमारा टारगेट क्या होने वाला है। उससे पहले तो मैं अभी आपको ये समझा रहा था कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को आप कैसे पहचानेंगे। इतनी सारी चीजें देख के आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि डबल बॉटम बन रहा है। अब डिस्कशन करते हैं इसका ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का। यहां तक तो ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की है। अब क्या करना है, अब हर एक पॉइंट जो हमने मार्क किया है, यानी कि जो ये सपोर्ट 1 मार्क किया है, जो सपोर्ट 2 मार्क किया है, जो ये रेजिस्टेंस मार्क किया है, अब इन सभी का रोल आने वाला है। वो कैसे आएगा, सबसे पहले जो हमारा ये रेजिस्टेंस है जो हमने मार्क किया था, इस पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और ये क्या होगी, आपकी ये नेक लाइन हो जाएगी। समझ में आ गया, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि इसका रोल क्या होने वाला है, इसी लाइन से, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस था जहां से हमने नेक लाइन ड्रॉ की है, वहीं से हमें एंट्री भी मिलने वाली है, स्टॉप लॉस भी मिलने वाला है और टारगेट भी मिलने वाला है। मैं बार बार आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीजें फीड हो जाए कि सबसे ज्यादा बड़ा रोल इसका है और सपोर्ट 1 का है। मेन रोल नेकलाइन का है, क्योंकि नेकलाइन ही मेन होने वाली है। और नेकलाइन हम कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस बना था, यानी कि जो हमने डब्लू पैटर्न बनाया था, इस वाले रेजिस्टेंस से हम नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान क्या रखना है हमें एंट्री के लिए, जैसे ही इस नेक लाइन का आपको मिलेगा ब्रेकआउट, तो हम क्या समझेंगे कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए मार्केट में पोजीशन के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब मान लो ये हमारी नेक लाइन है, मार्केट ऐसे गया और ऐसे क्लोजिंग दे दी,
कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता रहता है यहीं पे ही पोजीशन बना लेते हैं और मार्केट यहां से गिरना हो जाता है, यानी कि हमारा डब्ल्यू पैटर्न फेल हो चुका या फिर अभी हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिला। तो इसलिए आपको प्रॉपर कैंडल को ऊपर क्लोज होने देना है, उसी के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल में अपनी पोजीशन बनानी है। यानी कि हमें इंतजार करना है नेक लाइन के ब्रेकआउट का। अगर आप नीचे देखेंगे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, तो इससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम अपनी मार्केट में पोजीशन बना लेंगे। एंट्री हो गई हमारी। एंट्री कहाँ पे लेनी है? अब दूसरा सवाल आता है स्टॉप लॉस का। ये पॉइंट आप समझ गए ना, जो मैंने डिस्कस किया है कि सिर्फ मान लो अगर कैंडल ऐसे ऊपर चली गई और ऐसे क्लोज हो गई तो हम इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। समझ रहे हो ना, नेकलाइन का प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी तभी आप उसमें पोजीशन लेंगे। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता रहता है तो यहीं पे ही कि हम गाड़ी मिस ना हो जाए तुरंत ही एंट्री ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता। तो यहां तक हमने क्या समझा, एंट्री का पता लग गया हमें। एंट्री कैसे लेनी है? जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट मिले उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे मार्केट में। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? जो हमारी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा दें। एंट्री का पता लग गया, यानी कि बाइंग आपको कहां पे करना है। स्टॉप लॉस का आपको पता लग गया, स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना है। ये समझ गए ना आप, कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब सवाल उठता है टारगेट का। एंट्री हमारी कंफर्म हो गई, एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा दिया। अब सवाल उठता है टारगेट का। टारगेट में रोल आने वाला है जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट बना था। जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, इस सपोर्ट से नेक लाइन तक हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जितने भी ये पॉइंट आए हैं सेम ही इसी लाइन को हम उठा के यहां पे ड्रॉ कर देंगे। जितने भी ये पॉइंट आए हैं उतने ही पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें अपना भी दिमाग लगाना होता है। क्योंकि सेम जो चीज किताबों में लिखी हुई है, जो आपको वीडियोस में बता दी जाती है, बिल्कुल ही वैसे नहीं चलता मार्केट। क्योंकि 100% कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। मैंने आपको इतनी बार समझाया है। मान लो हमारा टारगेट यहाँ तक है, यहाँ पे हमें कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आकर और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो क्या हमें अपने टारगेट का इंतजार करना है? नहीं, हमें यहीं पे ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। या फिर हमें यहाँ पे या यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न नजर आ गया और हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, हमारा टारगेट अचीव होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। समझ गए? क्योंकि कई जगह आपको ये चीजें दिखाई देती है कि बस बने रहो, आपको बस अपने टारगेट का इंतजार करना है। अगर वापस आ जाएगा तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर 10 बार पोजीशन लेंगे, 10 बार में से हमारा 6 बार प्रॉफिट हो रहा है, 4 बार एसएल हिट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तब भी हम 2 बार प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इसी तरह की आपको बातें मिलने को सुनने को मिलेगी। पर लेकिन मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता, ये सिर्फ भगाने वाली बातें होती हैं। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, या कोई हमें रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है, या फिर सेलर्स हावी हो रहे हैं, या बहुत सारी चीजें होती है जो मार्केट में हो सकती है और वो हमारे टारगेट से पहले हो रही है, तो समझदारी ये होती है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो जितना भी हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर हमें 10 अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, 10 में से हम चाहे 2 में कम प्रॉफिट बना लेंगे या 4 में कम प्रॉफिट बना लेंगे, बाकी में तो हमारा प्रॉफिट बन रहा है ना। कुछ लॉसेस भी हो गए, जरूरी है नहीं कि मार्केट यहीं पे बिना रिवर्सल दिखाए भी मार्केट अचानक से गिर जाता है, हमारे एसएल हिट हो जाते हैं, हमारी थ्योरी फेल हो जाती है। इस तरह की भी सिचुएशन होती है। तो इतनी बातें समझाने का मतलब क्या था? लॉजिक हमें जरूर लगाना है। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, मेरी हो, किसी और की हो, या कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आपको लॉजिक जरूर लगाना है अपना। तो फिलहाल यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक बार और जल्दी से रिवीजन करते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। डाउन ट्रेंड देखेंगे, फिर पहला सपोर्ट यानी कि S1 मार्क करेंगे, फिर मार्केट ऊपर आएगा, रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, फिर मार्केट वहां से गिरेगा, फिर हम अपना S2 यानी कि दूसरा सपोर्ट मार्क करेंगे। ये सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 आपस में बराबर भी हो सकते हैं या ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 2 से 3% का डिफरेंस होना चाहिए। और फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट के बीच में 7 to 8 कैंडल होनी चाहिए। फिर मार्केट ऊपर जाएगा,
यहाँ तक कंफर्म हो गया कि हमारा डबल बॉटम बन रहा है। फिर जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नेक लाइन हो जाएगी। जैसे ही इस नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल की ऊपर क्लोजिंग होती है, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम अपनी मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। साथ ही साथ जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी कैंडल के लो के नीचे हम अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिर हम सपोर्ट वन से और नेक लाइन तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट वन से नेक लाइन तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जितने भी ये पॉइंट होंगे उतनी ही लाइन पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के और फ्री कंटेंट देखने के लिए मार्केट में। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं, चार्ट की मदद से कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, हमने देखा डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वन हमें पता चल गया। देखो यहाँ पे सपोर्ट वन जो है हमारा ये नीचे है, और जो ये सपोर्ट टू है ये सेकंड सपोर्ट हमारा ऊपर है, तो इसलिए मैंने बताया ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या कर लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने ऊपर दिखाया, हमने नेकलाइन ड्रॉ की और नेकलाइन का हमने ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट मिल गया, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हमने अपनी एंट्री ले ली, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो के नीचे हम अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा दिया, और हम सपोर्ट वन से नेक लाइन तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और उतनी ही लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ये हमारा टारगेट हो गया। आ गया समझ में? कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों दूसरा एग्जांपल समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें ये पैटर्न नजर आ रहा है, अभी से देखते हैं। मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, मार्केट में एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट बन गया, S1 आ गया हमारे यहाँ पे। फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर हमारा दूसरा सपोर्ट आ गया, ये ऊपर नीचे या बराबर हो सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ से जो ओरिजिन ये जहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसे नेक लाइन कहेंगे, और जैसे ही इस नेक लाइन का हमें ब्रेकआउट मिलेगा, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम क्या कर लेंगे, अपनी मार्केट में पोजीशन बना लेंगे, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और हम सपोर्ट वन से नेक लाइन तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है उतने ही आपको यहाँ पे टारगेट के लिए अचीव करना है। समझ गए? कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है ना सारी चीजें? अब दोस्तों और बाकी चीजें देखते हैं। जल्दी से इस वीडियो को फिलहाल आप लाइक कर दो, अपने विचार कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताना। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और विजिट कीजिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।